इंग्लिश वर्ड यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। NCERT क्लास 12th इंग्लिश के चैप्टर फर्स्ट द लास्ट लेसन के बारे में अध्ययन करते हैं। इस अध्ययन के जो लेखक हैं अल्फोंस डॉटेड हैं। इनका जन्म 1840 में हुआ था और 1857 में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक दोस्तों, हमारे दोस्तों अबाउट द लेसन, अध्याय के बारे में दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ। द लास्ट लेसन रिटन, अंतिम लेख में बाय अल्फोंस डॉटेड नरेट्स वर्णन करते हैं अबाउट लगभग के बारे में द ईयर 1817। अल्फोंस डॉटेड जो लेखक हैं अपने अंतिम अध्याय में 1870 वर्ष के बारे में वर्णन करते हैं। वह जब प्रूसियन सेना का फोर्सेस अंडर जो नेतृत्व था बिस्मार्क, उसका प्रूसियन सेना का मुख्य सेनापति बिस्मार्क था। प्रूसियन सेना ने आक्रमण किया एंड कैप्चर और बंदी बना लिया फ्रांस सेना को। प्रूसियन सेना ने फ्रांस सेना पर आक्रमण किया और उस फ्रांस सेना के प्रत्येक सिपाही को बंदी बना लिया। द न्यू प्रूसियन रूलर्स, अब प्रूसियन के नए शासककर्ता थे, उन्होंने क्या किया, डिसकंटिन्यूस बंद कर दिया द टीचिंग ऑफ द फ्रांस लैंग्वेज, उन्होंने फ्रांस भाषा का पढ़ाने का अध्ययन उन्होंने इन द स्कूलों में बंद कर दिया। ऑफ द एल्सेक एंड द लॉरियन, उन्होंने एल्सेक और लॉरियन स्कूलों में जो थे वहाँ पे उन्होंने फ्रांस भाषा पढ़ाना बिल्कुल बंद कर दिया 1870 वर्ष के बाद। और उन्होंने आगे तो प्रूसियन सेनापति उन्होंने कहा, शासक थे, उन्होंने कहा द फ्रांस टीचर्स वर आस्क्ड टू लीव, और उनसे कहा कि आप हमारे देश यहाँ से छोड़कर चले जाएं। दोस्तों अब हम चैप्टर जो हमारा स्टार्ट है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। आई स्टार्ट फॉर स्कूल वेरी लेट, आई स्टार्ट फॉर स्कूल वेरी लेट, मैं रवाना हुआ स्कूल के लिए बहुत देरी से। डेट मॉर्निंग, उस सुबह, मैं उस सुबह स्कूल के लिए देरी से रवाना हुआ। एंड वाज इन ग्रेट डील ऑफ द स्कोल्डिंग, और मुझे डांट पड़ने का बहुत ज़्यादा डर था। स्पेशली विशेष रूप से, बिकॉज क्योंकि एम हैमिल कह चुके थे डैट के ही वुड क्वेश्चन अस ऑन पार्टिसिपल, मिस्टर हैमिल कह चुके थे कि हमसे प्रेजेंट पार्टिसिपल में वो हमसे प्रश्न पूछेंगे। एंड आई डिड नॉट नो द फर्स्ट वर्ड ऑफ देम, मुझे उसके प्रारंभ के बारे में, आई डिड नॉट नो फर्स्ट वर्ड, मुझे उसके प्रारंभ के बारे में ज्ञान नहीं था। अल्फोंस डॉटेड कह रहे हैं कि मुझे उस पार्टिसिपल के पहले नियम के बारे में कोई ज्ञान नहीं था, पहले नियम के बारे में कोई ज्ञान नहीं था। फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए, आई थॉट, मैंने विचार किया, ऑफ रनिंग, भागने का, अभी दूर, मैंने एक बार सोचा कि मैं स्कूल से दूर भाग जाता हूँ। एंड स्पेंडिंग, और व्यतीत करूँगा, द डे आउट ऑफ डोर्स, और मैं इस स्कूल के नियम दरवाजे से, स्कूल से बाहर ही अपने दिन को काटूँगा।
इट वॉज सो वार्म, बहुत ज़्यादा गर्मी थी, एंड सो ब्राइट, और ज़्यादा चमक थी। द बर्ड्स वर चिरपिंग, पक्षी चहचहा रहे थे, एट द ईच ऑफ द वुड्स, उस जंगल के किनारे पर। एंड इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ द सो मिल, इन द ओपन फील्ड, उस खुले हुए मैदान में, बैक ऑफ द सो मिल, आरा मशीन के पीछे के खुले मैदान में, द प्रूसियन सोल्जर्स, प्रूसियन के सेनापति, वर ड्रिलिंग, अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, यह बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग, मोहित था, बहुत ही ज़्यादा मोहित था। देन द रूल फॉर पार्टिसिपल, उस पार्टिसिपल के नियमों की अपेक्षा यह चीज़ बहुत ज़्यादा मोहित थी, जो प्रूसियन सेना के आरा मशीन के खुले मैदान में जो अभ्यास कर रहे थे। बट लेकिन आई हैड स्टैंड, लेकिन मेरे पास ताकत थी, टू रजिस्ट, उनका विरोध करने के लिए, कि आरा मशीन के पीछे जो विरोध अभ्यास कर रहे थे अपने कला युद्ध का, उनका विरोध करने के लिए मेरे पास ताकत थी, मेरे पास ताकत थी। एंड हॉरियड, दोस्तों यहाँ पे हॉरियड लिखा है, हॉरियड, HURRIED, हॉरियड ऑफ, एंड के बाद हॉरियड ऑफ टू स्कूल, और मैं जल्दी से स्कूल के लिए गया। आगे दोस्तों अब दूसरे स्टेज पे आते हैं हम। दूसरे पे क्या कह रहा है लेकिन, वैन जब आई पास्ड द टाउन हॉल, एक जो सभाघर होता है, यहाँ पर लोग बैठते हैं, टाउन हॉल में, उस सभाघर से, आई पास्ड, मैं उस सभाघर से गुजरा। देयर वाज ए क्राउडिंग, वहाँ पर एक भीड़ लगी हुई थी। इन फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, जो स्कूल के बाहर जो नोटिस बोर्ड था, बुलेटिन बोर्ड था, वहाँ पे एक बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों की भीड़ लगी थी। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, पिछले 2 वर्ष से, ऑल बैड न्यूज़, सभी बुरी खबरें, हैड कम, आई, फ्रॉम देयर, वहाँ से, उस नोटिस बोर्ड पर जो लोग इसलिए खड़े थे, वहाँ पिछले 2 वर्ष से जितनी भी सारी बुरी खबरें थी सब आईं। और द लॉस्ट बैटल्स, वे युद्ध हार गए, वे युद्ध हारे हुए युद्धों के समाचार। अब खबर कौन कौन सी आई थी? द लॉस्ट बैटल्स, 2 साल से पहले युद्धों की हारी हुई समाचार। द ऑर्डर्स, सेना में भर्ती किए कानूनी ऑफिसर, आदेश। वहाँ पे जो नोटिस बोर्ड था उस पर लिखा था, खबरें थीं कि जो फ्रांस लोग वहाँ युद्ध हार गई उनकी खबरें थी, और जो सेना में भर्ती की हुई गई उनके कुछ आदेश नियम की सूचना भी थी। एंड और आई थॉट टू माइस, मैंने खुद विचार किया कि विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, मैं वहाँ पर चलता रहा लेकिन विचार खुद कर रहा हूँ कि व्हाट कैन बी द मैटर, मुद्दा क्या हो सकता है, कारण क्या हो सकता है, नाउ माने अब। देन तब, एज चौंक, आई हॉरियड, मैं जल्दी से, वाई एज फास्ट, जितना, आई कुड गो, जा सकता था, मैं इतनी जल्दी से जा रहा था जितनी जल्दी से मैं वहाँ जा सकता था। तब उस समय द ब्लैक स्मिथ, लोहार, बैक्टन नाम का जो एक लोहार था, हु वाज देयर, वो वहाँ पे था, नोटिस बोर्ड के पास बैक्टन नाम का लोहार था, विद हिज अप्रेंटिस, वहाँ पे जो अपने अप्रेंटिस, अपने प्रशिक्षु,
रीडिंग द बुलेटिन, बहुत ही ध्यानपूर्वक वो अपने ध्यानपूर्वक रीडिंग द बुलेटिन उस खबरों को पढ़ रहा था। जो बेक्टर नाम का लोहार था अपने बहुत ही ध्यानपूर्वक उन खबरों को पढ़ रहा था। कॉल्ड आफ्टर मी, बाद में उसने मुझे बुलाया। डू नॉट गो, जल्दी से मत जाओ, धीमे धीमे जाओ। डू नॉट गो सो, इतनी जल्दी मत दौड़ो, इतनी जल्दी से मत जाओ। फास्ट बव, लड़के तेज़ी से मत जाओ। यू विल गेट योर स्कूल, तुम अपने स्कूल पहुंच जाओगे। इन प्लेंटी ऑफ टाइम, समय काफ़ी है। इन प्लेंटी ऑफ टाइम, समय काफ़ी है। दोस्तों हम तीसरे स्टेंजा के बारे में अध्ययन करेंगे। अब तीसरी में क्या, लेखक ने अल्फोंस डॉटेट कहते हैं, आई थॉट, मैंने विचार किया, आई थॉट, मैंने विचार किया कि ही वॉज मेकिंग फन, तो मजाक कर रहा था, ऑफ मी, मेरा। मैंने विचार किया कि जो बेक्टर नाम का लोहार है वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। एंड रीच्ड, और पहुंच गया, एम हैमिल्स लिटिल गार्डन, और मैं एम हैस के छोटे से बगीचे में पहुंच गया। ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, अंतिम सांस लेते हुए, सांस भरते हुए, हाँपते हुए मैं एम हैमिल के छोटे बगीचे में पहुंच गया। यूजली, सामान्यतः, वहन, जब स्कूल बिगेन, जब स्कूल शुरू होंगे, तो देर वाज ए ग्रेट बस्टल, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों की अफरा तफरी रहती थी। विच, जिसे कुड बी हियर, सुना जिसे सुन सकते थे, जिसे सुना जा सकता था। आउट इन द स्ट्रीट, बाहर गलियों में। द ओपनिंग, खुलते हुए, एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, खुलते हुए और बंद अपने डेस्कों को करते हैं। अर्थात वो कह रहे हैं कि जब स्कूल खुलता था तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ में अफरा तफरी हो जाती थी, और लोग, बच्चे थे, वो गलियों में चिल्लाते हुए गुजरते थे, अपने डेस्क को बंद करते हुए, खोलते हुए। लेसन रिपीटेड, वो अध्यायों को दोहराते थे। इन यूनिसन, एक साथ में। और बच्चे क्या करते थे, अध्यायों को एक साथ दोहराते थे। वेरी लाउड, बहुत तेज़ आवाज़ में, वो अपने अध्यायों को बहुत तेज़ आवाज़ में रिपीट करते थे। विद आवर हैंड्स, और अपने हाथों से। और आवर ईयर्स, अपने कानों के साथ। टू अंडरस्टूड बेटर, उन्हें समझना बहुत अच्छा था। वो अपने हाथों से कानों को बंद करते थे और उन्हें समझना बहुत अच्छा था। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और वो अध्यापक के महान नियम को रैपिंग, खटखटाते थे। ऑन द टेबल, जब अध्यापक वहाँ पढ़ाता था तो वो उस मेज को खटखटाते थे। टकराना, पुरन। बट, लेकिन, नाउ इट वाज ऑल सो स्टिल, लेकिन सब कुछ इतना शांत था, लेकिन सब कुछ इतना शांत था कि आई हैड काउंटेड ऑन द कॉमोशन, मुझे उस शोर पर काउंटेड, विश्वास हो गया था। टू माई डेस्क, मेरी मेज पर। विदाउट बीइंग सीन, बिना देखे हुए, मुझे उन पर बहुत ज़्यादा विश्वास हो गया था बिना देखे हुए। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में, डेट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी, सब कुछ हो चुका था। एज क्वाइट एज, इतना शांतपूर्वक। संडे मॉर्निंग, रविवार की सुबह, बहुत ज़्यादा शांतपूर्वक सब कुछ हो चुका था। थ्रू द विंडो, खिड़की से होकर। आई सॉ माई क्लासमेट, मैंने अपने सहपाठियों को देखा। वो सब मेरे सहपाठी ऑलरेडी पहले से ही इन देयर प्लेस, उस स्थान पर पहुंच गए थे। मैंने देखा खिड़की से कि मेरे सहपाठी जितने भी थे क्लास में पहले ही पहुंच चुके थे। एंड मिस्टर हैमिल, और मिस्टर हैमिल वॉकिंग अप,
वो आ रहे थे, मिस्टर हेमिल वॉकिंग अप आ रहे थे वॉकिंग अप एंड डाउन, मिस्टर हेमिल वॉकिंग अप एंड डाउन अपने उस विद द हिज टेरिबल आयरन, एक बहुत ही भयंकर छड़ी को हिलाते हुए अपने रुतबे में आ रहे थे अध्यापक हमारे एम ए हेमिल। अंडर हिज आर्म, अपनी भुजाओं में उस छड़ी को वो हिलाते हुए गुस्से में आ रहे थे। आई हैड टू ओपन, मुझे दरवाज़ा खोलना था। एंड गो इन बिफोर, आई हैड टू ओपन द डोर्स, मुझे दरवाज़ा खोलना था। एंड गो इन बिफोर एवरी, और मैं प्रत्येक से पहले वहाँ पहुँचा। मुझे दरवाज़ा खोलना था और मुझे सबसे पहले अपना स्थान वहाँ प्राप्त करना था। दोस्तों ये भी हो सकता है। आई हैड टू, यू कैन इमेज, मैं कितना शर्मिंदा था। हाउ, यू कैन इमेज, तुम कल्पना कर सकते हो, तुम अनुमान कल्पना कर सकते हो कि हाउ आई ब्लश्ड, मैं कितना शर्मिंदा था। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना डरा हुआ था। तुम ये कल्पना कर सकते हो कि मैं कितना शर्मिंदा था और कितना मैं थका हुआ था। दोस्तों अब यहाँ पे हम कर रहे हैं वोकैब, ठीक है, वोकैबुलरी। तो कैप्चर का अर्थ होता है बंदी बनाना। जो हमने आपको 3 स्टेंजा पढ़ाए थे, पैसेज जो पढ़ाए 3 आपको पैसेज पढ़ाए हैं, सॉरी स्टेंजा पोइट्री का होता है, प्रोज का पैसेज है। जो हमने आपको 3 पैसेज पढ़ाए हैं उनके वर्ड मीनिंग, जो डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग हैं। कैप्चर में से होता है बंदी बनाना, डिसकंटिन्यूस में से होता है बंद करना, स्कोल्डिंग में से होती है डांट, स्पेंड में होता है व्यतीत करना, चिर्प में से होता है चहचाना, बुट्स में से होता है जंगल, सो मिल में से होता है आरा मशीन, सो मिल से क्या होता है आरा मशीन, ड्रिल में से होता है अभ्यास करना, टेम्पटिंग में से होता है मोहक, रजिस्टिस में से होता है विरोध करना, हॉरियट में ऑफ होता है जल्दी से जाना, बुलेटिन बोर्ड में से होता है सूचना पट, लॉस्ट बैटल में से होता है युद्ध हारना, ड्राफ्ट में से होता है समाचार या खबर, अप्रेंटिस में होता है प्रशिक्षु, बम में से होता है लड़का, प्लेंटी में से होता है काफ़ी, अ ग्रेट वस्टल अफरा तफरी, आउट ऑफ ब्रीथ बुरी तरह से हाँफता हुआ, यूनिसन एक साथ, रेपिंग में खटखटाना, कॉम्बूशन में शोरगुल, टेरिबल में भयानक, ब्लस्ड में शर्मिंदा, फ्राइटेंड में डरा हुआ। तो दोस्तों नेक्स्ट दिन मैं आपको आगे वाले पैसेज पढ़ाऊँगा। अगर आपको वीडियो सही लगी हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। और दोस्तों मैं बेटर से बेटर पढ़ाने की कोशिश करूँगा, जो कि आपको पूर्णतः क्लियरिफाई हो सके, आपको अच्छी तरह से समझा सकूँ मैं। दोस्तों मैं आज इतना ही पढ़ा।